जय गुरु जी। परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन जो कमल नयन भगवान की कमल से पूजा करते हैं वे भगवान के समीप आ जाते हैं। भगवान के वामन रूप की पूजा करने से तीनों लोकों की पूजा का फल प्राप्त होता है। सभी तरह के पापों को नाश करने वाला ये व्रत वाजपेय यज्ञ का फल देता है। इस दिन सुबह स्नान आदि कर स्वच्छता से भगवान विष्णु जी की लक्ष्मी जी सहित पूजा करें। फल फूल चंदन पंचामृत तुलसी दल उन्हें अर्पण करें। धूप दीप जलाकर उनकी कथा व आरती कर फलाहार का भोग लगाकर व्रतधारी फलाहार ही ग्रहण करें। कथा। युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह आपने राजा बलि को बांधा और अपने वामन रूप की लीलाएं बताएं, आपके शयन करने पर मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा सुनाई। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह यज्ञ करता ब्राह्मणों का सम्मान भी करता था, परंतु इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने राजा बलि के अभिमान को चूर करने के लिए देवताओं की सहायता करने हेतु वामन रूप धारण कर अपना 5वां अवतार लिया। राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझ स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु ने अपने रूप को बढ़ाकर एक पग से सारी पृथ्वी, दूसरे पग से सारा स्वर्गलोक नाप लिया और राजा बलि को कहा, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया। भगवान ने अपना पैर उसके सिर पर रख दिया, जिससे राजा बलि पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर श्री हरि ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और उसके पास सदा रहने का वचन भी दिया। बलि से ऐसा कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर श्री हरि की मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। इस दिन भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय।